हाय एवरीवन, वेलकम ऑन सुदर्शन पैरामेडिकल यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ राम सैनी एंड आज हम पढ़ने वाले हैं प्यारे दोस्तों एरिथ्रोपोइसिस के बारे में। तो सबसे पहले आप सभी को बता देता हूं एरिथ्रोपोइसिस के बारे में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो एरिथ्रोपोइसिस के बारे में अपन डेफिनेशन की बात करेंगे, इसके अलावा एरिथ्रोपोइसिस की साइट्स के बारे में बात करेंगे और यहाँ पे अपन बात करेंगे एरिथ्रोपोइसिस के स्टेजेस के बारे में। फिर अपन जो है रेटिकुलोसाइट को प्रॉपर पढ़ेंगे, फिर अपन मैच्योर रेड ब्लड सेल्स को प्रॉपर पढ़ेंगे और फिर बात करने वाले हैं एरिथ्रोपोइसिस को जितने भी फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उनके बारे में, और लास्ट में अपन जो है एरिथ्रोपोइटिन के बारे में पढ़ने वाले, क्योंकि यहां से हमें जो है आजकल के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो एरिथ्रोपोइसिस से पहले अगर अपन बात करें प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमें पोइसिस के बारे में जो है एक वर्ड नजर आ रहा है प्यारे दोस्तों। सबसे पहले जो है पोइसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन होना, और एरिथ्रोपोइसिस से पहले अगर अपन एक वर्ड की बात करें जिसे हम हीमोपोइसिस कहते हैं प्यारे दोस्तों। हीमोपोइसिस के अंदर भी दो छोटे छोटे वर्ड जो हैं कनेक्ट होकर के हीमोपोइसिस बनाते हैं। हीमो का मतलब होता है प्यारे दोस्तों, हीमो का मतलब ब्लड सेल्स, और साथ में पोइसिस की अगर अपन बात करें तो उसका मतलब होता है डेवलपमेंट या फिर प्रोडक्शन। तो यहां पे अगर हीमोपोइसिस की डेफिनेशन की अगर अपन बात करें तो हीमोपोइसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन और डेवलपमेंट ऑफ ऑल टाइप ऑफ ब्लड सेल्स, यानी कि ब्लड सेल्स का बनना या फिर उसका जो है डेवलपमेंट होना, प्रोडक्शन होना, वही हीमोपोइसिस कहलाता है। तो क्यों ना प्यारे दोस्तों यहां पे जब पोइसिस की बात आई गई है तो हम तीनों ही पोइसिस की भी बात कर लेते हैं, एरिथ्रोपोइसिस, ल्यूकोपोइसिस और थ्रोम्बोपोइसिस। अब यहां पे एरिथ्रो का मतलब हो गया आरबीसी, एरिथ्रोसाइट। ल्यूकोपोइसिस में ल्यूकोसाइट्स का मतलब डब्ल्यूबीसी हो गया, और थ्रोम्बो के अंदर अपन बात करें थ्रोम्बोसाइट्स यानी प्लेटलेट्स की बात करें तो ये सारे के सारे अपने जो हैं मेंबर्स या हम फ्रेंड्स कह सकते हैं जो पोइसिस से मिलकर बनते हैं। हीमोपोइसिस, एरिथ्रोपोइसिस, साथ में बात करें ल्यूकोपोइसिस या थ्रोम्बोपोइसिस। तो इस प्रकार से ये जो है एक डेफिनेशन की बात थी प्यारे दोस्तों। अब सबसे पहले अगर अपन एरिथ्रोपोइसिस की बात करें प्यारे दोस्तों, डेफिनेशन की बात करें तो मैं आपको बता देता हूं कि प्राइमिटिव स्टेम सेल से, यानी कि अगर अपन पीएससी की जो बात कर रहे हैं, प्राइमिटिव स्टेम सेल से आरबीसी का डेवलपमेंट होना या फिर डिफरेंशिएशन होना या फिर हम कह सकते हैं उसका मैच्योरेशन होना, यही आपका जो है एरिथ्रोपोइसिस कहलाता है प्यारे दोस्तों। अगर अपन वन लाइन के अंदर बात करें कि वह प्रोसेस जिसके अंदर पीएससी यानी प्राइमिटिव स्टेम सेल से आरबीसी का मैच्योरेशन, आरबीसी का डिफरेंशिएशन, आरबीसी का डेवलपमेंट होना, यही आपका एरिथ्रोपोइसिस कहलाता है प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं साइट ऑफ एरिथ्रोपोइसिस के बारे में, और यहां पे अगर अपन फीटल लाइफ के अंदर बात करें तो 3 स्टेजेस यहां पे अपन देखते हैं। सबसे पहले अगर अपन बात करें मीजोब्लास्टिक स्टेज के बारे में, सेकंड अपन बात करेंगे हिपेटिक, जहां पे हिपेटिक यानी लीवर की बात होगी, और थर्ड अपन बात करेंगे माइलॉइड स्टेज के बारे में। तो मीजोब्लास्टिक स्टेज के अंदर अगर अपन बात करें प्यारे दोस्तों, आरबीसी का प्रोडक्शन जो है वो योग सेक के मिसेनकाइम से होता है, और ये अगर अपन बात करें इंट्रा यूटेरिन लाइफ के फर्स्ट 2 मंथ्स के दौरान, यानी फर्स्ट 2 मंथ्स ड्यूरिंग अपन जो है ये प्रोसीजर देखते हैं, यानी कि आरबीसी का प्रोडक्शन यहाँ पे जो है मिसेनकाइम से होता है। ठीक है, इसलिए हम इस स्टेज को क्या कहते हैं, मीजोब्लास्टिक स्टेज अपन कहते हैं प्यारे दोस्तों। ये फीटल लाइफ की जो है फर्स्ट स्टेज है। सेकंड अगर अपन बात करें हिपेटिक स्टेज के बारे में, और हिपेटिक के अंदर अगर नाम से पता चल रहा है कि आरबीसी का प्रोडक्शन यहाँ पे जो है लीवर के अंदर होता है, और इंट्रा यूटेरिन लाइफ के अंदर अगर अपन बात करें तो 3rd मंथ की यहाँ पे जो अपन बात कर रहे हैं जो लीवर के अंदर आरबीसी का प्रोडक्शन हो रहा है। थर्ड अगर अपन बात करें माइलॉइड स्टेज के बारे में, तो यहां पे हम कह सकते हैं ड्यूरिंग लास्ट 3rd मंथ ऑफ इंट्रायूटेरिन लाइफ जो है बोन मैरो, रेड बोन मैरो और लीवर से जो है आरबीसी का प्रोडक्शन होता है। इस प्रकार से तीनों स्टेजेस के बारे में जो अपने को पता होना चाहिए, यहां से हमें एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं दोस्तों। इसी प्रकार की खूब सारी इंफॉर्मेशन के लिए आपको मैं बता देता हूं, पहले आप सुदर्शन पैरामेडिकल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर अपन आगे की बात करते हैं। इसके अलावा अपन न्यूबॉर्न बेबी के अंदर या फिर चिल्ड्रन के अंदर या एडल्ट के अंदर अगर अपन बात करें आरबीसी के प्रोडक्शन के लिए यानी एरिथ्रोपोइसिस की साइट के लिए, तो अगर अपन बात करें अप टू एज ऑफ 20 ईयर्स तक की बात करें तो जो है सभी बोन के रेड बोन मेरो के अंदर जो है आपके इसका प्रोडक्शन होता है, और 20 साल की ऊपर की अगर अपन बात करें तो मेम्ब्रेनस बोन के अंदर जो है इसके द्वारा जो आपके आरबीसी का प्रोडक्शन, और ये सारी चीजें प्यारे दोस्तों आपको पता होगा जब अपन डेवलपमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं तब अपन वहां पे बोन के अंदर भी मेम्ब्रेन बोन के बारे में पढ़ते हैं। आप लोगों ने अगर उस क्लासिफिकेशन को डिटेल में पढ़ा होगा तो आपने मेम्ब्रेन बोन के बारे में भी पढ़ा होगा कि भाई क्लासिफिकेशन जब अपन बोन के डेवलपमेंट के आधार पर पढ़ते हैं ना, बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, यानी अपन डेवलपमेंट के आधार पर पढ़ते हैं तो अपन एक तरफ मेम्ब्रेन बोन के बारे में बात भी करते हैं, तो वही बात जो है आपको यहां पर याद रखनी है। तो अगर आपका बेसिक क्लियर होगा तो आपको जो है छोटी छोटी सारी चीजें जो है क्लियर हो सकती है। नेक्स्ट अपन बात करें एरिथ्रोपोइसिस की स्टेजेस के बारे में। प्यारे दोस्तों आपको जो है
स्टेजेज की सीरीज पूरी पूरी याद होनी चाहिए। सबसे पहले अगर अपन बात करें, आपको प्री इरिथ्रोब्लास्ट के बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद हम बात करें अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, इसके बाद अगर अपन बात करें इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, और उसके बाद आ जाता है लेट नॉर्मोब्लास्ट, और फिर आपको जो है रेटिकुलोसाइट, यानी कि हम बात करें एक मेश वर्क, रेटिकुलोसाइट यानी एक जो है जाल के रूप में जो शेप दिखाई देता है, रेटिकुलोसाइट जो इमेच्योर आरबीसी होती है। उसके बाद अगर अपन बात करें भाई मैच्योर एरिथ्रोसाइट के बारे में बात करें, तो ये सारी की सारी आपके जो है एरिथ्रोपोइसिस के अंदर आपको जो है स्टेजेस देखने को मिलेगी। तो एरिथ्रोपोइसिस के स्टेजेस को अपन बात करते हैं इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ में, और वन लाइनर के अंदर अपन बात करने वाले हैं, और जहां से आपका क्वेश्चन अगर बना तो आप लोग सही करके आएंगे अपने एग्जाम हॉल के अंदर। सबसे पहले बात करेंगे एरिथ्रोपोइसिस के स्टेजेस के बारे में। यहाँ पे एक तरफ आपको जो है स्टेजेस दे रखी हैं प्यारे दोस्तों, और इस तरफ अपन जो चेंजेस देखने को मिलते हैं उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करें प्रो एरिथ्रोब्लास्ट के बारे में, यानी कि यहाँ पे अपन बात करेंगे, ये डायग्राम आप देख रहे हैं, यहाँ पे क्या होता है कि इसके अंदर प्रो एरिथ्रोब्लास्ट के अंदर हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है, और यहीं से आपको जो है क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि एरिथ्रोपोइसिस की कौन सी स्टेज के अंदर जो है हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस जो है भाई स्टार्ट होता है। तो आप लोगों को बताना प्रो एरिथ्रोब्लास्ट के अंदर क्या होता है भाई, यहाँ पे सर हम कह सकते हैं सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है भाई। तो ये जो है यहाँ पे आपका जो है क्या हो जाता है प्यारे दोस्तों, सर स्टार्ट हो जाता है। ये आप लोगों को जो है इंपॉर्टेंट लगा देना है, और यहां से आपका जो है भाई क्वेश्चन पूछा जाता है प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। अगला बात करें यहां पे अर्ली नॉर्मोब्लास्ट के बारे में। अर्ली नॉर्मोब्लास्ट के बारे में क्या होता है, क्या जानना आपको कि यहां पे जो है न्यूक्लियोलाई जो है वो आपके क्या हो जाते हैं भाई, डिसअपीयर होने लग जाती हैं भाई, ठीक है ना। तो ये आपको यहां पे याद रखना है, न्यूक्लियोलाई जो है आपके यहां पे सर क्या है, डिसअपीयर, यानी कि धीरे धीरे आपका जो है दिखना बंद हो जाती हैं। ये आपको कहां दिखाई देता है, तो अर्ली नॉर्मोब्लास्ट के अंदर इस प्रकार का चेंजेस आपको दिखाई देता है। नेक्स्ट बात करेंगे प्यारे दोस्तों यहां पे इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट के बारे में, और इंटरमीडिएट, ठीक है ना। तो इंटरमीडिएट के अंदर क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस हो रहा था प्रो एरिथ्रोब्लास्ट के अंदर, तो धीरे धीरे यहां पे अगर अपन बात करें इंटरमीडिएट आते आते आपके क्या हो जाता है कि हीमोग्लोबिन जो है आपका एपियर होने लग जाता है, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन स्टार्ट एपियर, ठीक है ना, जो आपको याद रखना है इंटरमीडिएट एरिथ्रोब्लास्ट की सीक्वेंस के अंदर, सीरीज के अंदर, ठीक है। अगला बात करेंगे आगे इंटरमीडिएट से जब अपन आगे चलते हैं तो लेट नॉर्मोब्लास्ट या लेट एरिथ्रोब्लास्ट की बात करें, जहां पे आपका जो है न्यूक्लियस डिसअपीयर होने लग जाता है भाई, ठीक है ना। तो ये जो है आपको यहां पे याद रखना है, न्यूक्लियस डिसअपीयर की बात कहां पे आती है प्यारे दोस्तों, लेट एरिथ्रोब्लास्ट के अंदर देखने को मिलती है। फिर हम बात करें न्यूक्लियर का एक्सट्रैक्शन हो जाता है पूरा पूरा, एक्सट्रूजन हो जाता है पूरा पूरा। उसके बाद जो है रेटिकुलम बनना स्टार्ट होता है। तो जब रेटिकुलम का फॉर्मेशन होता है तो वो कौन सी सीरीज कहलाई, वो कौन सा स्टेज कहलाया, रेटिकुलोसाइट, जहां पे क्या होता है भाई, रेटिकुलम फॉर्मेशन होता है। रेटिकुलोसाइट को मैं अलग से एक छोटे से वीडियो के अंदर भी आपको बताने वाला हूं, रेटिकुलोसाइट कंप्लीट, एरिथ्रोसाइट कंप्लीट, जहां से आपके क्वेश्चन भी बनते हैं, जिसमें रेटिकुलोसाइट की कंप्लीट डिटेल्स अपन पढ़ने वाले हैं। उसके अंदर जो रेटिकुलम कैसे बना, कैसे अपन देखते हैं, स्टेन यूज करके देखते हैं, माइक्रोस्कोपी के द्वारा देखते हैं। उसके जो है अंदर अपन बात करें यहाँ पे आरएनए की भी बात करेंगे, उसके जो अंदर फिर आगे जाते काउंट्स की भी बात करेंगे। तो ऐसे अपन जो है स्टेप बाय स्टेप उसको भी भाई अलग से जो मैं वीडियो के द्वारा आपको क्लियर कर दूंगा। फिर बात करें कि भाई रेटिकुलोसाइट आपका क्या है भाई, एक प्रकार की इमेच्योर आरबीसी होती हैं, और ये जब मैच्योर हो जाती है तो भाई क्या बन जाती हैं, आरबीसी बन जाती हैं, और यही अपना पूरा पूरा क्या कहलाता है फिर प्यारे दोस्तों, एरिथ्रोपोइसिस कहलाता है भाई, ठीक है ना। इस प्रकार से लास्ट जो है अपने यहाँ पे जो है पहुंच जाते हैं, यानी एरिथ्रोसाइट के पास में, जहां पे क्या होता है रेटिकुलम तो जो है आपका फिर क्या होने लग जाता है, डिसअपीयर, और सेल जो है वो धीरे धीरे बाइकॉनकेव शेप के अंदर आने लग जाती है, यानी बाइकॉनकेविटी जो है वो प्राप्त कर लेती है इस प्रकार से। और बाइकॉनकेव होना फिर क्या कहलाया, आपका आरबीसी कहलाया, एरिथ्रोसाइट कहलाया। तो इस प्रकार से आपको जो है इनके स्टेजेस के बारे में भी पता होना। अच्छा, अब अपन बात करते हैं एरिथ्रोपोइसिस की सीक्वेंस के बाद, सीरीज के बाद, कि भाई ये जो इतना बड़ा काम हो रहा है, जहां पे हमने देखा कि प्राइमेटिव स्टेम सेल्स के द्वारा एरिथ्रोसाइट बन रही हैं, तो भाई साहब इसको जो है यानी इन स्टेजेस को जो है रेगुलेट करने का काम कौन करता है, यानी भाई इस पूरे प्रोसेस को जिसे हम एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं, इसे रेगुलेट कौन करता है। तो रेगुलेशन ऑफ एरिथ्रोपोइसिस की अगर अपन बात करें तो सबसे बड़ा काम करता है कौन, एरिथ्रोपोइटिन करता है। अब आता है कि सर यहाँ पर एरिथ्रोपोइटिन आया कहां से, तो एरिथ्रोपोइटिन जो है प्यारे दोस्तों ये किडनी के अंदर
पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। एरिथ्रोपोइटीन की हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले आपको ये याद रखना है, ठीक है ना। अच्छा, काफी बार आपको ये भी पूछा जाता है कि ये जो एरिथ्रोपोइटीन जो है प्यारे दोस्तों, ये स्मॉल क्वांटिटी के साथ कभी कभार लीवर और ब्रेन से भी सिक्रेट किया जाता है। अगर आप ऑथेंटिक चीजें पढ़ोगे तो वहां पे ये लाइन आपको जो है देखने को मिल सकती है। अगला बात करें थायरोक्सिन के बारे में, ठीक है ना, जो एस्केलरेट करने का काम करता है। इसके अलावा जो कुछ ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जिसे हम हिमेटोपोइटिक ग्रोथ फैक्टर्स कहते हैं, वो भी इसको रेगुलेट करने का काम करते हैं। और कुछ जो विटामिन्स हैं वो भी इरिथ्रोपोइसिस को रेगुलेट करने का काम करते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में जो अपन जानते हैं, तो हिमोपोइटिक ग्रोथ फैक्टर्स की अगर अपन बात करें वो कौन कौन से यहां पे हमें देखने को मिलते हैं, तो IL-3, IL-6 और IL-11 की बात करें, यानी सर ये क्या है भाई, हम बात करें इंटरल्यूकिन 6 के बारे में, इंटरल्यूकिन 3 के बारे में और इंटरल्यूकिन 11 के बारे में। अगर अपन सबसे पहले 3 की बात करें तो ये टी सेल के द्वारा जो है सिक्रेट किया जाता है। और IL-6 की अगर अपन बात करें तो ये आपके जो है टी सेल के साथ अगर अपन बात करें एंडोथेलियल सेल्स और यहाँ पे मैक्रोफेजेस के द्वारा जो है आपका सिक्रेट किया जाता है। इसके अलावा अगर यहाँ पे बात करें प्यारे दोस्तों IL-11 के बारे में, इंटरल्यूकिन 11 की अगर अपन बात करें तो ये जो है आपके ओस्टियोब्लास्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे ब्लास्ट का मतलब यानी फॉर्मिंग सेल्स की बात करते हैं, बोन फॉर्मिंग सेल्स की बात कर रहे हैं, तो ओस्टियोब्लास्ट के द्वारा इसको जो है आपके सिक्रेट किया जाता है। लास्ट वन इज द विटामिन जो इसको रेगुलेट करने का काम करता है एरिथ्रोपोइसिस के अंदर, वो कौन कौन से विटामिन है यहां से भी आपको पूछा जा सकता है। तो विटामिन बी, और विटामिन बी के अंदर भी B12 का जो है सबसे बड़ा रोल, अहम रोल होता है। इसके अलावा विटामिन सी की बात करें, विटामिन डी की बात करें और विटामिन ई की बात करें, तो ये आपके जो है भाई हम बात करें प्यारे दोस्तों रेगुलेट करने का काम करते हैं, जो आपको याद रहना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों ये था अपना एक छोटा सा लेक्चर जिसके अंदर हमने एरिथ्रोपोइसिस को रिवाइज करने का, क्विक रिवाइज करने का काम किया, और जहां से आपको छोटे बड़े एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार के कंटेंट्स के लिए, इसी प्रकार के छोटे से वीडियो के अंदर रिवीजन के लिए अगर आप क्लासेस चाहते हैं तो सुदर्शन पैरामेडिकल परिवार के साथ जुड़ें। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद साथियों।